आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी ब्लैक बंगाल बकरी है, उसका बच्चा। इसका ग्रोथ काफ़ी कम हो रहा है अदर क्रॉस ब्रीड के हिसाब से। तो काफ़ी इसको हमने मिनरल्स कई सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये स्टॉल फीड पे देसी ब्लैक बंगाल बकरी, प्योर बकरी या फिर अच्छे ब्रीडर अगर नहीं है तो आपका गोट फार्म अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। अगर आपको बकरी पालन करना है तो आपको अच्छे नस्ल के बकरी रखने पड़ेंगे जो आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये एक्चुअल क्या हुआ था कि हमने जो बकरी लाई थी वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी और उसके ये बच्चा है। 2 बच्चे उसने दिया था। एक बच्चा डिवार्मिंग की कमी की वजह से मर गया क्योंकि उसमें पूरी जानकारी नहीं थी। ये करीब करीब 6 महीने का से ऊपर का बच्चा है ये। लेकिन अगर आप मेरी राय से गुड फार्मिंग करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और ब्रीडर का चुनाव अच्छे तरीके से करना होगा। और आप अगर बकरी ख़रीदते हैं तो प्रेग्नेंट बकरी ना ख़रीदें। अपने फार्म की अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करी हुई बकरी रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका समय भी बचेगा और इसमें आपको बेनिफिट भी होगा। क्योंकि ये जो बच्चे का ग्रोथ है बहुत कम है अगर हम अदर बकरी के हिसाब से देखते हैं तो। अभी ये इसके बगल में है, ये क्रॉस ब्रीड है, ये बकरा है और ये बकरी है। अब ये उससे काफ़ी छोटा है, तब पर भी इसकी हाइट और वेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अभी 10 किलो वेट हो गया है इसका। और ये अभी वहीं 6.5 मतलब 5.5 6 के ऊपर ही है। वेट बहुत कम है इसका। और आप देखेंगे हाइट वगैरह भी इसका ग्रोथ कम हो रहा है। अब नया वाइटामिन एच हम इसको दे रहे हैं, तब पता चल जाएगा कि हमें लग रहा है कि थोड़ा इसमें कुछ बेनिफिट है। अच्छे वाइटामिन एच का भी चुनाव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहना है और अच्छे क्वालिटी का मिनरल्स और वाइटामिन एच देना है, जिससे कि आपका बकरी पालन सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि अगर आप अच्छे चुनाव नहीं कर पाएंगे तो जैसे ये बच्चे का ग्रोथ कम हो रहा है वैसे उनका भी ग्रोथ कम रहेगा, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और फार्म को बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति पे आने से पहले ही आपको अपने आप को सुधार करना है और अपने आप को इस सब चीज़ों से नुकसान से बचाना है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बकरी पालन चालू किया और उन्होंने प्रेग्नेंट बकरी ले आए और फार्म पे लाते हैं, बोलते हैं बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप प्योर देसी बकरी को लाके और ब्रीड का उन्होंने अच्छे से चुनाव नहीं किया है, बकरा अच्छा नहीं है उन्होंने अपने में ही, तो वो बच्चे आएंगे स्टॉल फीड पे तो उनका उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होता है। क्योंकि एक ही एरिया में ये रहते हैं, चराई के लिए जाते नहीं हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे कि आपका सब अच्छे तरीके से चल सके। ओके, तो हमारी छोटी सी राय है, बाकी आप समझदार हैं ही, अपने हिसाब से उसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उसमें से अपने आप को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे जल्दबाजी का बिजनेस नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये समय, पैसा और धैर्य तीनों चाहिए। क्योंकि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया, लेकिन अगर मैं गाय पालन और इन सब चीज़ों का खर्च को देखूं और बाकी सब चीज़ों को देखूं तो इस हिसाब से बकरी पालन ठीक है। मुझे लगता है अगर अच्छे ब्रीडर और अच्छी बकरियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर उसमें कोई गलती हो तो उसमें बताएं और हम अगली वीडियो में वैसे ही उसमें सुधार करेंगे। ओके, धन्यवाद।